तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस राहत पर। मैं आपका एसपी सर। चलिए दिशु कोचिंग क्लासेस पर फिर से आपके हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने जो है रीजनिंग की क्लास पर। प्री डीएलएड प्री बीएड की जो तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। हमारा जो पार्ट्स 1 का है, हाँ जी सर बताइए, पार्ट्स 1 का जो है पार्ट्स 1 जो है क्या डल चुका है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। यदि आप सेशन पर नए तो सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मज़ेदार वीडियो के साथ अपन आ गए हैं फिर से। खेलते खेलते पढ़ेंगे, ऑफलाइन वाली फीलिंग आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 16 क्वेश्चन ना करके, ये 16 क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं सर आप, क्या 15 कहाँ है, तो 15 पार्ट 1 में है, 15 तक हम कराए थे। 16 क्वेश्चन ना करके हम 17 क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन बोला है सर मछली और अनुपात, ठीक है। ये दो बिंदु के मतलब क्या है, अनुपात है। जलयान समानुपात चिड़िया अनुपात, ये क्वेश्चन मार्क में क्या रहेगा, बिल्कुल सर वही बता दीजिए क्वेश्चन मार्क में क्या रहेगा। तो थोड़ा सा अपन यदि कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा सा यदि अपन कॉमन सेंस लगाए तो देखिए मछली अनुपात जलयान। देखिए मछली जो क्या है, मछली क्या है, जीवित प्रणाली है, ठीक है, जीवित प्रणाली है। मछली क्या है, जीवित प्रणाली है सर, जो तालाब में तैरता है। लेकिन जलयान भी तो तालाब में तैरता है सर, लेकिन वो क्या है, अजीवित प्रणाली है सर। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग तो एकदम ब्रिलियंट हो कि मछली क्या है सर, तालाब में तैरने वाला जीवित प्रणाली है। जलयान क्या है, तालाब में तैरने वाला अजीवित प्रणाली है, ठीक। चिड़िया क्या है सर, आसमान में, ठीक। इसको सबको हटाए यदि, तो चिड़िया क्या है सर, अब हम तो क्वेश्चन हल करना अब सीख गए सर। तो चिड़िया क्या है, चिड़िया आसमान में उड़ने वाली क्या है, चिड़िया आसमान में उड़ने वाली जीवित प्रणाली है सर। तो यहाँ पर कोई ऐसा निर्जीव वस्तु आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर, जो आसमान में उड़ता हो परंतु अजीवित हो, मतलब वो क्या है, जिंदा ना हो, उसके अंदर जान ना हो। सर ये ऑप्शन में क्या हम ढूंढ ले, तो बिल्कुल ढूंढ लो। चलिए सर हम देखिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सर उड़ना, ये क्या है सर, उड़ना क्या हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा सर। कबूतर, कबूतर सर आसमान में उड़ता है, लेकिन ये जीवित प्रणाली है सर, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। वेरी गुड। हवाई जहाज़ सर, हवाई जहाज़ जो है क्या होता है, हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है सर, और ये अजीवित प्रणाली है, इसीलिए क्या सर हम आंसर नंबर सी को लगाए, टिक लगाए, लॉक करें क्या, बिल्कुल से आंसर नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। और यहाँ पर देखिए मछली अनुपात जलयान समानुपात चिड़िया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका हवाई जहाज़। सर मज़ा ही आ गया सर। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ के नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आना है ऐसा क्वेश्चन जो है वो छोड़ के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 18वां क्वेश्चन देखते हैं सर, लेकिन आप तो अब 16 क्वेश्चन हमको नहीं बता रहे हैं सर, ऐसा क्यों, तो इसके बाद जस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको ही बता दो, वैसे भी थोड़ा अटपटा टाइप से लग रहा है, तो बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए जो 18वां क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सी आकृतियाँ विज्ञान भौतिक रसायन संबंध में जो है संबंध को सही प्रकार प्रदर्शित करता है या करती है, ठीक है। तो देखिए, तो सर हम बता दें सर निम्न में से कौन सी आकृतियाँ जो है विज्ञान, तो सर सबसे पहले तो देखिए विज्ञान के अंतर्गत जो है भौतिक और रसायन शास्त्र आता है। जी हाँ सर, हम एक गोला बना दिए, चलो बहुत बढ़िया सर। हम इसमें क्या लिख दे सर, विज्ञान लिख दे, इसमें क्या लिख दे सर, विज्ञान लिख दे। अब इसी विज्ञान के अंदर सर, ये जो इसी विज्ञान के अंदर ही तो क्या आता है हमारा भौतिक और रसायन शास्त्र आता है सर। तो क्या हम यहाँ पर गोला बना के क्या फिजिक्स लिख दे, क्या सर हम यहाँ पर गोला बना के क्या हम केमिस्ट्री लिख दे, सर ऐसा कर सकते हैं क्या हम, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, एकदम राइट हो। क्योंकि जो विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, विज्ञान ही तो हमको फिजिक्स देता है, विज्ञान ही तो हमको केमिस्ट्री देता है, मतलब विज्ञान ही हमको भौतिक देता है और विज्ञान ही हमें क्या देता है, केमिस्ट्री। याद करो वो दिन याद करो, ठीक है। कौन सा दिन सर, हमें क्या याद करवा रहे हैं आप, तो वो दिन याद करो जब हम 10वीं में ही, जब हम 10वीं क्लास में थे, तो 10वीं क्लास में ही हम क्या पढ़ते थे सर, फिजिक्स पढ़ते थे, उसी में हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, और उसी में हमारा सर बायोलॉजी हुआ करता था, एक ही सब्जेक्ट में, साइंस में यानी कि विज्ञान में। तो सर हमको तो सही संबंध पता चल गया, हम बनाए थे उस हिसाब से, ऐसा हम गोल बनाए थे। यहाँ पर हमारा क्या था सर, विज्ञान था, यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री था, यहाँ पर हमारा फिजिक्स था, ये कार्टून बन गया सर। ऐसा कार्टून कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल से ऐसा कार्टून दिख रहा है। आंसर नंबर 1 ए फॉर एनिमल, क्या कर दे, राइट आंसर लगा दे।
ठीक, बिल्कुल क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, एकदम बहुत अच्छा। तो यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम। बड़ी छटपटाहट हो रही है सर, हमें तो आप 16 क्वेश्चन बता दो। ठीक है, 16 क्वेश्चन बताने के लिए हमें एक न्यू फ्रेश पेज चाहिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सर क्वेश्चन को पहले समझा दो क्या है। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है 10% लाभ पर। ठीक है, लाभ कितना परसेंट है? 10%। ये सब लिखने में काम आएगा ना। लाभ कितना परसेंट है, लिख लो जल्दी से। लाभ है 10%। ठीक है, उसके बाद देखिए एक मशीन बेची गई सर। क्या किया गया है? बेचा गया है। ठीक है, एक मशीन क्या किया गया है सर? बेचा गया है। मतलब इसके विक्रय मूल्य क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया 5060 रुपये। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसे जो है फिर से विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा? 4370 रुपये में बेचा गया है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। सर आप तो ट्रिक में बता दीजिए, हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना। तो कई एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको लंबा चौड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ पर भी विक्रय मूल्य दिख रहा है, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य दे रहे हैं सर। क्रय मूल्य कहीं दिया ही नहीं है, तो हम लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकाल ले? ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाभ हानि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है? चलो यहाँ पर ये सबको याद रखना, नहीं याद रखोगे तो मैं याद रख लेता हूँ यहाँ पर बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? चलो सबसे पहले हमें क्रय मूल्य का जो फार्मूला है वो लगाते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य का जो फार्मूला है वो लगाते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य का फार्मूला लगा लेते हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला जो होता है वो होता है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 डिवाइड में 100 प्लस फिर क्या होता है यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। और गुणित किससे करेंगे हम? गुणित कर देते हैं विक्रय मूल्य से। गुणित किससे कर देते हैं? विक्रय मूल्य से। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 100/110 और गुणित किसका करोगे? विक्रय मूल्य का। तो ये हो जाएगा आपका जो है 5060। ठीक है, बिल्कुल सही सर। इसको हम टोटली से हल करते हैं। सर रुको सर मैं हल कर रहा हूँ। अरे हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, इसको हम बना लिए। ये हो गया आपका जो है 4600 हो जाएगा सर। कैसे हो गया सर? आप तो इसको काट दो। क्या है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब इसका इसके साथ गुणा कर दो और फिर 11 से भाग कर दो। कितना आ रहा है हमारा? तो ये आ गया हमारा 4600। सर अब हमें जो है क्रय मूल्य मिल गया सर। बिल्कुल, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? क्रय मूल्य आ गया 4600। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्रय मूल्य 4600 आ गए। अब आपको क्या है? हानि निकालना है। तो हानि क्या होता है? हानि होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा आपका? हानि जो है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दोबारा क्या था? तो सर 4370 था। बिल्कुल सही जवाब 4370। मतलब सर हमें हानि कितना का हुआ? तो हानि हो गया सर हमें 230 रुपये का। हानि हो गया हमें कितना का? 230 रुपये का हो गया सर हानि। बिल्कुल सही बात, 230 रुपये का हानि हुआ। अब इस हानि प्रतिशत आपको निकालना है। देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, 230 रुपये का हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो हानि प्रतिशत 230 रुपये का आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है, सबसे पहले क्या कर दोगे? ये हो जाता है जो हानि हुआ। ठीक है, तो कितना हुआ? तो 230 रुपये का। ठीक है, उसमें आपका क्या करोगे? विक्रय मूल्य जो है, ठीक है, क्या है आपका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य 4600। ठीक, अब गुणा कितना का करना होता है? तो 100 का। सर 10 से 10 काट दो। 46 से 230 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। देखो कहीं पर 5 लिखा है क्या? 5%। बिल्कुल सर, अभी देख रहे हैं सर, मिल गया। ये आ गया आपका जो है 5%। ठीक, बिल्कुल से इसको क्या करना है? राइट। और यही आपका क्या है? राइट आंसर। आंसर नंबर ए जो है, ए फॉर एनिमल, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन सर हम देख चुके थे। इसमें का आया था आपका, कौन सा आया था? इसमें का आया था हवाई जहाज़, और इसमें से हम सर ए फॉर एनिमल को ही राइट किए थे। 19वां क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा क्या है? लॉन्ग जाएगा। चलो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1:2
2:3 के अनुपात 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योगफल कितना होना चाहिए, 504 होना चाहिए। ठीक है, जिसका क्या है योगफल क्या होना चाहिए, 504 होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले देखने के लिए एक हमें बड़ा पेज यहाँ पर ले लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रमशः, ठीक, क्रमशः 3 संख्या है। मान लेते हैं वो संख्या x है, 2x है और क्या है 3x है। ठीक, x 2x 3 बोला क्या गया है, इसका योगफल। ठीक है, तो प्लस कर देते हैं बीच में। ठीक, इसका योगफल, चलो डेस किया उसको नहीं करते तो हाँ ये ठीक है 2x प्लस 2x और प्लस में 3x का योगफल बोला है तो कितना है 504। ठीक, क्लियर है आपका, कितना है ये 504। सर हम क्या कर सकते हैं, सबको क्या जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल से जोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका, रुको 1 मिनट रुको, ये बोला है क्रमशः उसका वर्गों का, ठीक है वर्गों का योगफल, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको यदि निकालते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो जाएगा 504। ठीक है, अब देखिए इसको चलिए सबको ऐड करें। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो 1 और 4 5 और 5 और 9 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं यहाँ पर चलो इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 9, ठीक हाँ 1, ठीक है ये 5 और 9 कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ठीक, क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पर चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, जब 14 को इस साइड लेके जाओगे आप, 14 को इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ क्या है गुणा में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और इसको जब भाग करोगे तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर बचेगा और 14 को इस साइड लेके जाओगे, ये 14 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है, 14 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा और बचेगा कितना अपने पास बचेगा जो है 36। ठीक है 36। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके जाओगे, ये क्या हो जाएगा रूट में लग जाएगा, रूट में लग जाएगा। स्क्वायर को इस साइड लेके जाओगे तो उसके बाद ये रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 6 दूनी 12, तो कितना आ गया 6 12 और 3 का फिर से गुणा करोगे 3x में तो कितना आ जाएगा 18। तो 6 12 18 आपके ऑप्शन में दिया है क्या, तो बिल्कुल सर 6 12 18 जो है बी फॉर बाहुबली आपका क्या हुआ है दिया हुआ है। बी फॉर बाहुबली जो है क्या है करेक्ट आंसर है। सर मज़ा आ जाना है सर, क्या आप क्लास करवा रहे हैं, एकदम तबाही। ऐसा क्लास हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये देखिए 20वां क्वेश्चन आपके जो है यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं। क्वेश्चन को समझना इसमें थोड़ा सा, यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितना। यहाँ पर देखिए 24, ठीक 24 दिन 8 दिन, ठीक समझना। ठीक है, 8 व्यक्ति 24 दिन में कितना 80 को, तो 36 जो है 36 व्यक्ति 30 दिन में कितना वो काटेंगे। ठीक है, फसल काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो है इसको समझना कि 8 व्यक्ति, ठीक है 8 व्यक्ति का आप क्या कर दो, 8 व्यक्ति का किसके साथ कर दो 24 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 का 24 के साथ मल्टीप्लाई और 100 का मल्टीप्लाई। सर ऐसा आपने क्यों किया हमें भी बताइए ज़रा सा। बिल्कुल, लेकिन पहले कर तो लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर दो आप 80 गुणित ठीक 30 और ये हो जाएगा गुणित 36। ठीक, 80 गुणित 30 गुणित ये कितना हो गया 36। ठीक है, कितना हो गया 36 हो गया। सर आपने ऐसा क्यों किया अब हमें बताइए, यहाँ पर हम तो अब नहीं रुक नहीं सकते सर। तो देखिए 8 व्यक्ति, ठीक 8 व्यक्ति और 24 दिन में क्या करना पड़ेगा हमको 80 से भाग करना पड़ेगा और इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा गुणा में मतलब इधर आके भाग में होगा, इसीलिए हम इसको क्या है इस साइड रखें और मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है,
बिल्कुल समझ में आया। तो सर ये क्या हो जाएगा, इसको सब इस साइड लेके आएंगे, इस सब को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 86,400 रुपये, ठीक है, इस सब का। तो मतलब यहाँ पर टोटली हो रहा है 192 इंटू एक्स, 192 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 86,400 रुपये, ठीक है। 192 को इस साइड लेके आओगे तो x का मान निकल जाएगा, तो x का मान आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर आएगा 450, ठीक है। तो 450 कहीं पर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल ए फॉर एनिमल जो है 450 ऑप्शन दिया हुआ है सर। तो हाँ, क्या सर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 8 व्यक्ति जो है 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं, तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितना काट लेंगे, तो 450 एकड़ काट लेंगे सर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए, रीजनिंग की क्लास आज की जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है, ठीक है, दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन सबसे जो है एकदम से धांसू है, ठीक है। निम्न में से विषम नाम चुनिए, निम्न में से क्या है, विषम नाम चुनिए। कुरुक्षेत्र, ठीक, पानीपत, हल्दी घाटी और जो है आपका क्या है, सारनाथ। सबसे पहले तो समझाइए सर हमें कि ये विषम नाम क्या होता है सर। हमने विषम संख्या सुना था, सम संख्या सुना था, ये विषम नाम क्या हो जाता है, ये सबसे पहले हम समझाइए। तो देखिए, विषम का कहने का मतलब है कैसे, जैसे कि हम 2 3 दे दी, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर पेन लिख दिए, चाक लिख दिए, मार्कर लिख दिए, पेन, चाक, मार्कर, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है क्या है, एक समान है। तो इसको हम क्या कहेंगे, समान नाम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सम नाम कहेंगे। क्या कहेंगे, सम नाम कहेंगे। बिल्कुल समझ में आया। अब इसी तीनों के में कोई रिलेट कर देते हैं, जैसे पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बात को समझना। पेन, चाक और ये पेन, चाक, मार्कर तीनों क्या है, लिखने वाला है सर, लेकिन ये पुस्तक तो पढ़ने वाला है सर, तो इसमें से क्या है, विषम नाम ये हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पर बता दें आपको, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर देखिए पानीपत और हल्दी घाटी, ये तीनों जगह पर कभी ना कभी क्या हुआ था, ये तीनों जगह पर कहीं ना कहीं सर युद्ध हुआ था, हमें याद आ गया सर। तो बिल्कुल से ये सारनाथ में कभी युद्ध हुआ है क्या, कभी युद्ध हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो तीनों जगह पर युद्ध हो गया है, तीनों क्या करते हैं, समान रूप से, मतलब उसी पर युद्ध आता है तीनों में, लेकिन इसमें युद्ध नहीं आता सर। तो क्या हम सारनाथ को राइट आंसर लगाएं, तो बिल्कुल सही जवाब जो है डी फॉर जो है क्या है, देवसेना को आप लोग क्या करेंगे, राइट लगा देंगे। डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवदास जो भी है उसको क्या करोगे, राइट लगाओगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर 22वां क्वेश्चन समझा दीजिए हमें सर। तो बिल्कुल 22वां क्वेश्चन भी चलिए देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर, रवि अपने स्थान, सबसे पहले देखिए यहीं पर हम इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। रवि अपने स्थान से क्या करता है, 3 किलोमीटर। सबसे पहले हमने रवि बनाया, ए हो गया रवि, ए मान लिया रवि को। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर, चलो इसको इस स्थान से चला देते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर का मतलब समझते हो, दाईं ओर का मतलब हो जाएगा आपका जो है राइट हैंड साइड। सर मतलब क्या इस साइड मुड़ेगा सर, क्या इस साइड मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। क्यों इस साइड मुड़ेगा, क्योंकि आप इस साइड देख के मतलब पढ़ रहे हो ना, लेकिन वो उधर से आ रहे हैं, तो उधर से आ रहा है तो इसका राइट हैंड साइड क्या रहेगा, ये रहेगा, और ये इसका क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो सर कौन साइड मुड़ेगा वो, तो बिल्कुल से, अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ये तो सर ये क्या इस साइड मुड़ेगा, तो बिल्कुल इस साइड मुड़ेगा, ठीक है। ये सबसे पहले 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में फिर से क्या बोला गया है, पुनः बाईं ओर मुड़कर। तो सर क्या कौन सा साइड मुड़ेगा सर, तो बिल्कुल इस साइड मुड़ेगा, ठीक। सबसे पहले इधर से आया, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। फिर कितना, 4 किलोमीटर। तो उसकी जो है रवि ने अपनी स्थिति कहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिशा का अपन ज्ञान यहाँ से करते हैं, ठीक है। ये जो क्या है, दिशा के ज्ञान अपन यहाँ से करते हैं। तो ये जो क्या है, दिशा के ज्ञान में आपका जो है उत्तर, उत्तर किसे कहते हैं, ये उत्तर, ये पूर्व,
ठीक, उत्तर पूर्व, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, और ये है क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सर, हम तो जो हमको पता है ये आ जाएगा आपका पश्चिम। ठीक है, तो कहाँ पर रुका है वो देखिए, ये दक्षिण। ठीक है, सबसे पहले दक्षिण से ही स्टार्ट किया, ठीक, फिर पश्चिम पर आया, पश्चिम से फिर दक्षिण हो गया। तो दक्षिण कहीं पर दिया क्या सर, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल बी फॉर बाहुबली, राइट आंसर लगाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्या करेंगे, राइट आंसर लगाएंगे, बी फॉर बाहुबली जो है राइट आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया सर, एकदम इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन है उसको आप इतना इजी समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे, तो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 23वां में दिया गया है, एक शहर की जनसंख्या जो है 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाता है, वृद्धि का प्रतिशत, ये है एकलौता। ठीक है, जो हम 16वां देखे थे उसमें क्या था, 2 क्वेश्चन डबल था, इसको हम इजी से कर लेंगे। ठीक है, तो जो है देखिए सबसे पहले वृद्धि का प्रतिशत निकालोगे तो वृद्धि कितना हुआ, तो 65,000, और 65,000 में 60,000 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हुआ आपका 5,000। ठीक है, वृद्धि कितना हुआ 5,000, कितना में वृद्धि हुआ तो 60,000 में। ठीक है, तो जितना जीरो कटता है उसको क्या कर दो, जीरो को काट दो। ठीक है, जितना जीरो करता है उसको जीरो को क्या कर दो, आप काट दो। तो इसमें से, और 100 का इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 100 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसको ठीक से लिखते हैं हमें। ठीक, यहाँ पर देखो कितना में वृद्धि हुआ, तो 5,000 में वृद्धि हुआ सर, कितना से वृद्धि हुआ, तो 60,000 से वृद्धि हुआ। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब 6 बचा और 50 बचा, 6 बचा और 50 बचा। चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, ठीक, ये उसके बाद देखिए 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना बचा, तो 2 बचा। अब 2 को 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 6 अट्ठे 48, कितना बचा था, 50/6 बचा था। ठीक है, 6 कितना है, इसको कटाओगे तो 6 से कटाओगे तो ये 8 से कटेगा, 6 अट्ठे 48, 48 में कितना बचा, 2 बचा। अब इस 2 को 6 से आप भाग करो, 2 को 6 से भाग करते हैं सर, तो ये मिलता है हमें 1/3। ठीक है, कितना बचेगा, 1/3। तो 8 सही 1/3 कहीं पर है क्या, 1/3 कहीं पर है क्या, तो डी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो अरे थोड़ा सा चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी फॉर जो है, डी फॉर देवदास आपके क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सर। बिल्कुल सर, क्या बहुत ही मज़ा आ गया। ठीक, बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं, श्रेणी पूर्ण करें। चलिए ठीक है, श्रेणी पूर्ण करें, तो श्रेणी कैसे पूर्ण करेंगे सर, तो सबसे पहले तो देखिए ये जो श्रेणी है उसको ध्यान से देखो, ये जो श्रेणी है ना उसको ध्यान से देखो, इसमें देखो कि कितना कितना का गैप है। ठीक, कितना का गैप है। ठीक, तो जैसे 212 और 100 जो है 79 के बीच में गैप आपको कितना नज़र आ रहा है, तो सर हमें तो 33 का नज़र आ रहा है सर। बिल्कुल, कितना का नज़र आ रहा है, 33 का नज़र आ रहा है। 212 में और जो है 179 में कितना का, 33 का नज़र आना है। तो बिल्कुल से आपको क्या करना है, 113 में मात्र 33 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, जो बचेगा वही आंसर है। तो 113 में कितना माइनस करेंगे, 33 माइनस करेंगे सर, हमारा जो है 80 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या, बिल्कुल सही जवाब क्या है, 80 जो है क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो डी फॉर फिर से अपन क्या करेंगे, डी फॉर, ठीक है, डी फॉर हम क्या कर दिए, डी फॉर देवसेना क्या कर दिए, राइट कर दिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए 24वां देखते हैं सर, 24वां बोलता हूँ, 25वां देखते हैं सर। तो 25वां दिया हुआ है हमारा जो है, 25वां दिया हुआ है ई, ठीक, ELPAP, ये क्या है बोला गया है, शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम आता है। सबसे पहले तो क्या आता है, फल का नाम आता है, उसके लास्ट पर बताओ। शब्द को सबसे पहले व्यवस्थित कर दो। यहाँ पर देखो सर, हम पी फॉर पपाया लिख देते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं करोगे, पी फॉर पपाया कैसे होगा, यहाँ पर पपाया के लिए स्पेलिंग है क्या। चलो अब सबसे पहले देखते हैं, ई फॉर जो है, ई फॉर कुछ नहीं है यहाँ पर, बी फॉर बनाना भी नहीं लिख सकते, ए दिख रहा है, ए फॉर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर एप्पल लिख सकते हो। तो ये डबल पी
एल ई, ये क्या हो गया, एप्पल हो गया सर। इसके लास्ट में ई आ रहे हैं, तो क्या ए फॉर एनिमल को हम राइट आंसर करें? बिल्कुल ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पर नए, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, कुछ ही देर और, ठीक है, पूरा बने रहना है वीडियो में अंत तक। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए, यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे। देखिए, ये आपका ट्रिक क्वेश्चन है। यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे। यदि आप सड़क को नदी बना देंगे तो पैदल चलने वाले क्या होंगे, ये बोला गया है। ऑप्शन दिया हुआ है सर, ऑप्शन को नहीं देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं सर सड़कें को हमें यदि नदियाँ बना दें, अब पैदल चलते कौन हैं, तो पैदल चलते हैं व्यक्ति, यानी कि मनुष्य सर, यानी कि हम लोग चलते हैं। पैदल क्या है, हम लोग चलते हैं। अब सर हम लोग नदी को किससे पार करते हैं, तो नदी को सर हम लोग तो मछली पर बैठ के तो नहीं करते, ठीक है, मगरमच्छ पे बैठकर तो नहीं करते सर, तैर के भी हम नहीं करते सर नदी को पार। कैसे बात कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है सर, तैर के भी तो नहीं करते। तैर के क्या करते हैं, क्या हम कहीं गांव जाते हैं तो क्या तैर के हम नदी को पार करते हैं सर, हमारा कपड़ा भीग जाएगा, कैसे लेके जाएंगे, हम करते हैं सर नाव से। तो डी फॉर जो है, डी फॉर आपका देवदास क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। यदि अब नदी में है, नदी को क्रॉस करना है तो हम किससे चढ़ के करेंगे, क्वेश्चन यही है सिंपल सा, तो किससे करेंगे, नाव से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन आपका, 27वां क्वेश्चन, यदि देखिए सबसे पहले तो कहेंगे सर ये क्या अड़बड़ सड़बड़ सा दे दिया है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या इतना का जो है मान क्या होगा सर, क्या हमें क्या करना है सर, तो इसका मतलब है प्लस बराबर माइनस, ठीक, माइनस बराबर गुणा, और यदि गुणा है तो उसका क्या करोगे, प्लस करोगे। सर इतना करने के बाद हमको क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले क्या कर दिया आप लोग, चिन्ह को बदलिए, 2 प्लस है तो प्लस के जगह पर क्या रहेगा, माइनस, ठीक। 6 क्या है, इंटू है, 6 के क्या है, इंटू है, तो इंटू के जगह पर क्या रहेगा, इंटू बराबर प्लस दिया है, इधर देखो तो प्लस हो गया, इंटू बराबर क्या दिया है, प्लस दिया है, ठीक। उसके बाद देखिए, चलिए उसके बाद 6 और डिवाइड, तो डिवाइड के जगह पर क्या रहेगा, तो डिवाइड के जगह पर आपका रहेगा, यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है क्या कहीं पर, ये है मेरे ख्याल से, ये है क्या डिवाइड के जगह पर क्या है, थोड़ा सा यूट्यूब टीम, हाँ दिशु कोचिंग टीम, थोड़ा देखो तो क्वेश्चन नंबर 17, हाँ 27 को देखो थोड़ा सा, क्या यहाँ प्लस माइनस वाला है ना उस पर क्या, हाँ थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को, देखो ना क्वेश्चन को कौन सा था, ठीक, क्वेश्चन में कौन सा था, नहीं मिल रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है ना, गुणा बराबर भाग है, अच्छा तो गुणा बराबर भाग कहाँ दिया है, अच्छा भाग बराबर गुणा बराबर, अच्छा ये डबल हो गया क्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें, ये जो गुणा है ना इसके बराबर भाग है ना, गुणा बराबर यहाँ पर क्या है, भाग है, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गुणा बराबर जैसे ही क्या है, भाग है, ठीक। उसके बाद 6, अब प्लस बराबर क्या है, तो प्लस बराबर क्या है आपका, ठीक, प्लस बराबर, तो प्लस बराबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर जो है, ये भाग है ना, ये प्लस नहीं है, ये भाग है दरअसल, तो भाग बराबर मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये है भाग बराबर क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ये भाग है, ये भाग है, और भाग बराबर क्या दिया है, प्लस दिया, थोड़ा सा हो गया वो हो गया, तो अब इसको हल करना है, कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले यहाँ पर देखो बोर्ड मास का नियम लगाओ, बी बोर्ड मास का जैसे आप नियम लगाते हो, बी फॉर ब्रैकेट कहीं पर है, नहीं है, ऑप्शन का क्या कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी डिवाइड को सबसे पहले हल करो, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा ना, ये आपका प्लस रहेगा क्योंकि ये भाग है और भाग बराबर प्लस है, ठीक। तो ये प्लस रहेगा, आंसर आ रहा है आपका 5, देख लो, ठीक है। तो आंसर नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर है, ठीक है, बी फॉर बाहुबली इस क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 28वां क्वेश्चन नंबर। देखिए 28वां क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। 28वां क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पर
देखिए जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार आप देखिए यहाँ पर जो मोबिलिटी को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो एग्जामिनेशन का क्या कोड होगा, चलिए सबसे पहले तो मोबिलिटी को ऐसा क्यों लिख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना है। तो मोबिलिटी को ऐसा लिखेंगे एम, ठीक, एम देखिए जब गिन के देखेंगे आप, ठीक है, गिन के देखेंगे तो एम को हम जो है कौन से वर्ड ABCD में कितने नंबर पर आता है, एम ABCD पे कितने में आता है, ठीक है। तो ये कितना में आता है, 13 में, कितना में आता है, 13 में। तो 13, तो 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, उसी प्रकार से आ रहा है, ठीक है। चलो एक पर और सर हमें विश्वास नहीं, और ओ, तो ओ जो है ABCD के कितने अक्षर पर आता है, ठीक है, ओ कितने पे आता है, 15 पर। देख लो ABCD EFGHI LMNO, ठीक है, 15 पे आ रहे हैं, तो ये 6 है, तो सर यहाँ पर 6 है, ठीक। और बी कितना है, 2 है, ठीक, समझ में आया। तो चलिए सर इसको भी हम लिख देंगे। सर आप तो इसे हमें बता दीजिए सर, हम तो वैसे ही कर लेंगे, ठीक है, इसको हम कमेंट में कर देंगे। सर नहीं करते आप लोग कमेंट में, मेरे को पता है कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे, लेकिन बना के नहीं देखोगे, मैं ही बनवा देता हूँ भाई, ठीक है। आप लोग का सिलेक्शन ही हमारे यूट्यूब का प्रथम प्रयास है, समझिए, तो इसको करवाना ही करवाना है मतलब, ठीक है। तो देखिए ई, ठीक है, तो ई कितने नंबर पे आता है, ठीक, ई कितने नंबर पे आता है आपका, 5 नंबर पे, ठीक, ई 5 नंबर पे। एक्स कितने नंबर पे आता है, ठीक, एक्स कितना नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे, और 24, ठीक है, 24 नंबर पे आएगा एक्स, और 2 और 4 को जोड़ोगे 6 आ रहा है सर, तो 6 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 6 हो गया, क्लियर, 5 हो गया और ये 6 हो गया। चलिए सर अब देखते हैं ए, तो 1 हो जाएगा, ठीक, ए क्या है, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका एम, तो एम कितना नंबर पे आता है, 13, और 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आई, तो आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, ठीक है, आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। 5 6 1 4 9 दिख रहा है क्या कहीं पर, 5 6 1 4 9, तो देखिए 5 6 1 4 9 जहाँ दिख रहे हैं, बी फॉर बाहुबली आप क्या कर लेंगे, राइट आंसर कर लेंगे इसे, ठीक, बी फॉर बाहुबली क्या है, राइट आंसर कर लिए। आगे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे का स्टडी खुद ही गलत हो गया है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इतना 4-5 अंक निकालने के बाद वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। चलिए 29वां क्वेश्चन नंबर देखिए, एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान था जो स्थानांत में था, सुनील को इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 पंक्ति है। चलिए 51 है और सुनील करके कितना हो जाएंगे, एक इसमें जोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पर सुनील के क्या है, सुनील का जो पहला में था अभी भी वहाँ पर है, मतलब कि ये क्या होता है, 2 हो जाएगा ये, ठीक है, पहला भी जो पहला था वही है इसमें है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 56, और 56 में 2 कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26वां। डी फॉर देवसेना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं। 30वां क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बालक एक पेन को 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत। तो सबसे पहले देखिए 5 कितना हो रहा है, इसमें 5 हो रहा है, ठीक है। तो लाभ का जैसे ही प्रतिशत निकालोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लाभ बटे 25, कितना में बेचना है उसे 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। ये हो गया 25 एकम 25 चौक 100, और 100 और 5 का गुणा कर दोगे तो 20। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए सबसे पहले तो हम बता दें कि दिशु कोचिंग क्लासेस को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल से दिशु कोचिंग क्लासेस को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं टॉप सीजी के टॉप, ठीक है, सीजी के टॉप जो है दिशु कोचिंग क्लासेस जो है आपके साथ हैं, और सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, यूपीएससी सभी के जो है, नीट हो गया, एनडीए सभी की तैयारी करने के लिए जो है हमारे दिशु कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जो है आपके 10वीं से लेके आपके सीजी गवर्नमेंट जॉब तक, आप जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जो आपको पाना है, जैसे यूपीएससी से लेके टफेस्ट एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, तो वहाँ तक के लिए आपके जो है दिशु कोचिंग क्लासेस जो है साथ रहेगा। बिल्कुल से जल्दी दिशु कोचिंग क्लासेस को आपको क्या करना है, जो है 1 लाख सब्सक्राइब पहुँचाना है, ठीक है, 100K सब्सक्राइब पहुंचाना है, ठीक है। इतना सब्सक्राइबर यदि पहुंचा देते हैं तो बिल्कुल से दिशु कोचिंग क्लासेस आपके लिए हर सेंटर में, सबसे पहले तो सीजी में, हर सेंटर में, हर जिले में, ठीक है, क्या करेगा, 33 केंद्र बनाएगा, जिसमें नीट जेईई की आपकी क्या है, तैयारी होना है। साथ ही साथ आपका जो है दिशु कोचिंग क्लासेस पूरे देश भर में क्या है, शिक्षा का नया अंजोर लेके आएगा, नया उजाला लेके आएगा। 150 रुपये फीस में आपका क्या है, कोचिंग उपलब्ध है, ऑफलाइन कोचिंग,
ठीक है, कितना बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम रहे। तो बिल्कुल से इस सोच को साकार कर सकते हैं सिर्फ आप लोग। इसीलिए चैनल को क्या करेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि हर सभी लोग क्या हो इसमें सॉल्व हो। एक हमें कमेंट किया था सर कि सामान्य अध्ययन का लेके आइए करके, तो सामान्य अध्ययन का बिल्कुल से आपके लिए हम क्या करेंगे, लेके आएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, और यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, अभी एडीओ की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसका सामान्य अध्ययन का डल चुका है, ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं गया है उसमें। ठीक है, तो बिल्कुल से उसे देखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ।